हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी सी ये बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। सो ये बेबी फ्रॉक मैंने 2 से 3 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनाया हुआ है। होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे अभी पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। सो वीडियो को बहुत ही ईजी वे में बताने की कोशिश किया है मैंने। होप वीडियो पसंद आएगा आपको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। ये रहेगी हमारी फ़्रॉक की मेज़रमेंट। और इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 मीटर प्योर कॉटन में फैब्रिक लिया हुआ है। बहुत ही प्यारा सा प्रिंटेड फैब्रिक है, ठीक है। तो ये 1 मीटर हमने यहाँ पे फैब्रिक लिया है। चलिए अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसे पूरा खोल लिया है। खोलने के बाद ना एक साइड से हमें इसे फोल्ड करना है 11 इंचेस लगभग लेकर के मार्जिन 2 फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले ना मैं यहाँ पे स्कर्ट वाला हिस्सा निकाल ले रही हूँ। तो 11 इंचेस का ले लेना है हमें। और यहाँ पे हमने इसकी जो चौड़ाई रखनी है वो लेनी है। यहाँ पे मैं 27 इंचेस का मार्क ले रही हूँ। 27 इंचेस पे मार्क लेने के बाद इस तरह से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद ना हम इसकी कटिंग कर लेंगे। क्योंकि ये 2 फोल्ड मैंने रखा है तो दोनों साइड के लिए आराम से ये मैंने कर लिया है। अभी हमें इसे सेंटर से भी ओपन कर लेना है। तो स्कर्ट पार्ट तो हमारा कट हो चुका है, इसे हम अभी साइड रख लेते हैं। चलिए टॉप पार्ट को रेडी कर लेते हैं। साइड से थोड़ा सा वो रेप कपड़ा है वो भी मैंने कट करके हटा लिया इसमें। अब हमें टॉप पार्ट रेडी करना है। बचा हुआ जो फैब्रिक है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। इधर से जो हमारा थोड़ा फैब्रिक बच गया है ना वो चलिए पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से इसे सेट कर लेना है। ऊपर हमारा ये फ्रॉक में स्ट्रैप लगने वाला है, इसलिए अभी ना हमारा जो टॉप पार्ट रहेगा उसकी मेजरमेंट लेंथ वाइज मैं लूँगी 5 इंचेस का। और विड्थ वाइज हम यहाँ पे लगभग 11 इंचेस लेंगे। दोनों साइड पे हाफ इंच का मार्जिन रहने वाला है। तो इस तरह से ना 5 इंचेस पे मार्क करने के बाद इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। और जो टॉप पार्ट हम अभी कट करेंगे ना इसे हम 2 पीसेस में कट करेंगे। मतलब फ्रंट और बैक के लिए 2 रहेगा ही, बट इसमें और 2 पीस ऐड करेंगे एज ए अस्तर हम, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया है ना इससे हम वापस से 2 फोल्ड करेंगे। और हम जो अभी पीस कट किए हैं 5 इंचेस का इसे एक और इस तरह से कट कर लेंगे दोनों साइड के लिए। तो इससे भी हम सेंटर से खोल लेते हैं। इस तरह से कट करने के बाद अभी हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड तो नहीं 8 फोल्ड होने वाला है ये, क्योंकि हम साथ ही दोनों साइड को ले रहे हैं जिसमें हम अस्तर भी लगाने वाले हैं। तो अभी ना यहाँ पे शोल्डर मार्क कर लेना है 2.75 इंचेस। ऊपर हम 3 इंच लेस करके 4.75 इंच जहाँ भी होगा इस तरह से मार्क कर लेंगे। और इस तरह से हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप देना है। 5 इंचेस ले लेनी है वेस्ट और बस्ट की फिटिंग, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो आर्म होल हमने मार्क किया है ना वो सिर्फ हम यहाँ पे कट करेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट और बैक साइड के लिए 2-2 पीस करके कट किया हुआ है, ठीक है। अभी बाकी का जो बचा हुआ फैब्रिक है वो हम यहाँ पे लेंगे। इसके बाद हमें अपनी स्ट्रैप निकालनी है इससे। तो लेंथ वाइज हम यहाँ पे लेंगे 7 इंचेस। 6 इंचेस का रखना है हमें स्ट्रैप। मीन्स 2 फोल्ड में रहेगा। 3 इंचेस हमने एक साइड के लिए रखा था। तो इसे पूरा जब खोलेंगे तो 6 इंचेस का रहेगा। 1 इंच ऐड करके लेंगे जो हमारा सिलाई में चला जाएगा। 7 इंचेस का लेंगे और 2-2 इंचेस का हमें मार्जिन चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं 4 इंचेस का भी लेके कट कर ले रही हूँ। बाद में हम इसे 2 पीसेस में कट कर लेंगे। तो इसे वापस से हम इस तरह से फोल्ड करके 2 पीसेस में कट कर लेते हैं। अब हमारा ये जो बच गया ना फैब्रिक इसे हम इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे और एक बार और इस तरह से फोल्ड लगाएंगे। मतलब इसकी जो चौड़ाई है ना आप रखिएगा लगभग 3.5 इंचेस का, ठीक है। और लेंथ वाइज ये लगभग 9.5 इंचेस का है। तो जो साइड ओपन है ना उस साइड से हल्का सा इसे इस तरह से कर्व शेप देते हुए लाइन को हमें मिला लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। इसमें हम ना स्लीव में जो बटरफ्लाई स्लीव्स आती है ना उस तरह से डिज़ाइन देने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो फैब्रिक हमारा अब लास्टली बच गया ना इससे हम दोनों साइड में स्ट्रैप डाल देंगे। जो वेस्ट पे स्ट्रैप आती है ना वो, तो पतली सी पट्टी हमें लेनी है लगभग 2 इंच चौड़ी। 2 पट्टी हमें कट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 पट्टी ले ली है, ठीक है। ये हमारा स्लीव्स हो गया और ये हमारा नीचे का बॉटम पार्ट हो गया है और ये रह गया हमारा टॉप पार्ट। तो सारी की कटिंग हमने अच्छे से कर ली है। अब चलिए एक एक करके इसे स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्लीव्स को रेडी करना है। मीन्स जो हमने स्ट्रैप कट की है ना वो रेडी करना है।
तो ये जो पट्टी हमने कट की है ना, इसे हमें क्या करना है, पहले पिको वाला फूट लगाएंगे हम। यहाँ पे हमने पिको नहीं करना है, सिलाई को हमें सीधी ही रखनी है, बस पिको वाला फुट लगा के इसमें जो गोलाई हमने दी है ना उसमें हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। पिको फुट लगा के सिलाई करने से क्या होगा ना, सिलाई एकदम पतली सी हमारे यहाँ पे फैब्रिक फोल्ड होगी, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप अगर आपने ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। तो दोनों साइड को हमें इस तरह से सिल के रेडी करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक नीडल की हेल्प से इस तरह से इसमें छोटी छोटी प्लीट्स रेडी कर लेंगे। जितना हमारा स्ट्रैप हमने 7 इंचेस का कट किया है ना, उसमें आप दोनों साइड पे 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए ये प्लीट्स रेडी करना है। मतलब 5 इंच में आ जाए इतना ही हमें प्लीट ये रेडी करना है, ठीक है। तो ये कोन जो निकला है वो हम कट कर लेंगे। और अब हम बारी है एक स्ट्रैप को हम यहाँ पे लेंगे, सीधे साइड को लेंगे और इसे इस तरह से उल्टे साइड पे बैठाएंगे। दोनों साइड पे हमें 1-1 इंच का मार्जिन देना है और इस तरह से हम यहाँ पे पहले इसे उल्टे साइड पे करते हुए सिलाई कर लेंगे। अब बारी है इसे हम सीधे साइड पे पलटेंगे। कैसे करेंगे, स्ट्रैप को हम अच्छे से खोल लेंगे। खोलने के बाद इसे अब हम जो हमने सिलाई किया ना उसी सिलाई पे इसे बैठाते हुए इस तरह से ऊपर से अच्छे से बैठाते हुए सिलाई कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम अपने दूसरे वाले स्ट्रैप को भी रेडी कर लेंगे। ठीक है, तो एक साइड का स्ट्रैप रेडी हो चुका है। ऐसे ही मैंने दूसरे साइड के स्ट्रैप को भी रेडी कर लिया। अब ये टॉप पार्ट को लिया है हमने, 2-2 पीस करके कट किया था। अब ये ना हमारा आर्म होल पे बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हमें सिलाई करना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ तक हमें सिलाई को लाना है, रोक देना है। अभी हम एक स्ट्रैप को ना इस तरह से बैठाते हुए सिलाई करेंगे। सेम ऐसे ही दूसरे वाले स्ट्रैप को दूसरे साइड पे बैठाएंगे हम और इसमें भी हम एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई करते हुए जाएंगे। तो इस तरह से सिलाई कर लेना है। इसके बाद हमें क्या करनी है, इस तरह से छोटी छोटी कट लगानी है और जो कोन है ना उसमें हम इस तरह से कट करके हटा लेंगे। कपड़े को पलट लेंगे इसे सीधे साइड पे अच्छे से बैठाते हुए। इसके ऊपर से भी हम अच्छे से सिलाई कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम अपने इसके दूसरे साइड को भी रेडी करेंगे। कैसे करना है चलिए बताती हूँ मैं। तो एक साइड तो रेडी हो चुका है, दूसरे वाले साइड को भी ऐसे ही हमें रेडी करना है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट सिल के ही दिखाते हैं। तो इसमें भी सेम हमें आर्म होल से सिलाई करना स्टार्ट करना है और अब हम इसे इस तरह से बैठा लेंगे। तो दूसरे वाले स्ट्रैप को भी लगा करके हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। इसमें भी हम इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसे जब हम पलटेंगे तो ऊपर से भी बैठाते हुए हमें एक सिलाई इसमें कर लेनी है ताकि हमारी जो फैब्रिक है वो अच्छे से बैठ जाए और देखने में भी फिनिशिंग वाली लुक आए। सो फ्रॉक का जो टॉप पार्ट है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अभी जो हमने पतली वाली स्ट्रैप कट की थी ना उसे हम यहाँ पे स्टिच करके सीधा पलट लेंगे। तो दोनों स्ट्रैप को यहाँ पे मैंने सिल करके पलट लिया है। अब बॉटम पार्ट को लेना है। इसे भी मैं क्या कर रही हूँ, नीडल की हेल्प से इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स रेडी करेंगे जितना हमारा वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो बहुत ही ईजी होता है, इस तरह से नीडल से आप आराम से इसमें प्लीट्स रेडी कर सकते हो। अच्छे से बैठा हुआ हमारा प्लीट्स यहाँ पे रेडी होता है इस तरह से। और अब हम अपने फ्रॉक को लेंगे। फ्रॉक पे हम जो टॉप पार्ट है उसे हम अपने बॉटम के साथ बैठाते हुए स्टिच कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम अपने दूसरे वाले साइड को भी रेडी कर लेंगे। स्कर्ट को मिला करके टॉप के साथ सिल लेना है। ये देखिए अच्छे से रेडी हो चुका। दोनों साइड को हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से पलट लेंगे उल्टे साइड पे। सीधा साइड हमारा अंदर की साइड है और दोनों में हम दोनों साइड पे 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलेंगे। और जहाँ वेस्ट की सिलाई हमने लगाई है ना वहीं पे हम जो स्ट्रैप हमने रेडी की है वो लगाते हुए यहाँ पे दोनों साइड पे सिलाई कर लेंगे।
सो दोनों साइड पे मैंने फिटिंग की सिलाई दे दी है। अब बचा नीचे की साइड को हमें क्या करना है, फोल्ड करके सिलाई करनी है। तो एक पतली सी फोल्ड लगानी है इस तरह से, और जितना घेर है ना सारे घेर में हम इस तरह से पतली सी फोल्ड करके इसमें सिलाई कर लेंगे। और बस हमारा ये फ्रॉक बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, और ये हमारी स्लीव तो और भी प्यारी लग रही है। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।